नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम चैलेंजेस फेस्ड बाय अ टीचर। कक्षा में टीचर के सामने क्या-क्या चुनौतियां होती हैं जिनसे वो जूझता रहता है। चुनौतियां क्या हो सकती हैं जिनसे वो जूझने के साथ-साथ अपनी जो क्लासरूम टीचिंग की इफेक्टिविटी को भी बरकरार रखता है। स्टूडेंट्स की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी कोई कमी नहीं आने देता है और इन आपदाओं और चुनौतियों का सामना भी करता रहता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चुनौतियां होती हैं। 20 चुनौतियां जिन पे हम बात करेंगे। तो पहला चैलेंज होता है डाइवर्स लर्निंग नीड का। डाइवर्स लर्निंग नीड में क्या होता है कि एक क्लास में 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे होते हैं और 60 बच्चों की अलग-अलग लर्निंग नीड होती है और टीचर को उनके पेस में जाके, उनके सीखने के तरीके में जाके उन्हें सिखाना होता है। सबकी सीखने की अलग-अलग क्षमताएं होती हैं, सबकी सीखने की अलग-अलग पेस या गति होती है। तो 60 में उसको 60 बच्चों में अलग-अलग ढंग से सिखाने की और पढ़ाने की चुनौती होती है जिनसे वो जूझता रहता है। दूसरी चुनौती होती है, चैलेंज होती है क्लासरूम चैलेंज में क्लासरूम मैनेजमेंट का। क्लासरूम मैनेजमेंट में शिक्षक को क्या करना होता है? एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करनी होती है और डिसिप्लिन के साथ साथ बच्चों की शैतानियां, उनका डिसरप्टिव बिहेवियर, वो क्या क्या करते हैं, उन सबको भी क्लास में कंट्रोल करना होता है। तीसरा चैलेंज टीचर के सामने होता है स्टूडेंट मोटिवेशन। पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को मोटिवेट भी करना ताकि जो पढ़ाया जा रहा है वो उसमें अपने को इंक्लूड करे और जब कोई टफ सब्जेक्ट या टफ टॉपिक डील हो रहा हो तो बच्चा अपने को असहाय या डिप्रेस्ड महसूस न करे। पढ़ने की उसकी इच्छा शक्ति को जगाए रखना नटसेल्स में। चौथा चैलेंज, क्लासरूम चैलेंज टीचर के सामने होता है लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित संसाधन। या सीमित संसाधन कैसे हो सकते हैं? या तो अपर्याप्त शिक्षण सामग्री हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उतना नहीं हो सकता है, क्लासरूम में उतना स्पेस नहीं हो सकता है, ब्लैक बोर्ड बड़ा ही खराब हो सकता है, कुछ भी ऐसा। तो ये सब उसके रिसोर्सेज में चैलेंजेस शामिल होते हैं। पांचवा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट का। आप सोच सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट उसको कितना बैलेंस रखना होता है। एक तो उसको टीचिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, टाइम से सिलेबस पूरा करना है, उतने लेसन प्लान को खत्म करना है और साथ साथ उसके टाइम मैनेजमेंट में जुड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उसको स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना होता है, उसको सीसीए की एक्टिविटीज भी करानी होती हैं और भी बच्चों की अंदर और बाहर ये सारी एक्टिविटीज भी उसमें शामिल होती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज उसके सामने होता है। छठवीं चीज, जो छठवां चैलेंज होता है वो पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन का। पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन क्या कि एक तो पेरेंट्स और बच्चों की अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, उनको मैनेज करना किसी तरीके से और पेरेंट्स के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बरकरार रखना, उनके साथ प्रभावी संचार भी बनाना, ये एक चैलेंज होता है। जरा सी गड़बड़ हुई तो पेरेंट्स बिगड़ते हैं। सातवां चैलेंज होता है असेसमेंट एंड ग्रेडिंग का। पढ़ाना तो वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, सीसीए करना है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में करना है, बच्चों को मोटिवेट करना और साथ में उनका असेसमेंट और ग्रेडिंग भी करनी है और दैट टू बहुत ही इम्पार्शल होके, निष्पक्ष होके और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन चाहिए होता है और टाइम पे चाहिए होता है। टेस्ट आज लिया और आप 3 महीने बाद रिजल्ट नहीं दे, कल ही देना है, परसों देना है, 1-2 दिन के अंदर देना है। तो ये एक चैलेंज होता है।
देन 8वां चैलेंज होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा कैसे कि भाई तरह तरीके के कैटेगरी के, कास्ट, क्रीड, कल्चर, कम्युनिटी, ऐसे बच्चे आते हैं, अमीर के, गरीब के, कोई स्पेशल नीड वाले बच्चे जिनको पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, जिनको कम जरूरत है, ब्रिलियंट बच्चे, वीक बच्चे, तो इन सबको एक क्लास में रख के एक इंक्लूसिव एजुकेशन देना भी बहुत बड़ा टफ टास्क होता है। 9वां चैलेंज लैंग्वेज बैरियर्स। आप पढ़ा रहे हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, बच्चे को लैंग्वेज आ नहीं रही है, तो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ उन बैरियर्स को, लैंग्वेज बैरियर्स को भी हटाना होता है। जो किसी लैंग्वेज में बच्चे कमजोर हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और किसी में, तो उनको भी सिखाना है और उनकी खोपड़ी तक वो बात डालनी है। 10वां चैलेंज होता है स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। ये भी देखना होता है कि बच्चा कोई मानसिक स्वास्थ्य में बिगड़ा तो नहीं बच्चा है, दिमाग से उस कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई उसके साथ समस्या तो नहीं है, तो उनको पहचानना और ऐसे बच्चों की सहायता करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगली चीज है 11वीं करिकुलम कॉन्स्टेंट्स। करिकुलम कॉन्स्टेंट्स क्या है कि आपको जो करिकुलम दे दिया गया है उसको पूरा करना है। टफ है या इजी है, आपको बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाने को बड़ा ही अट्रैक्टिव और कंटेक्चुअल बनाना है। अगर आप अपने लेसन प्लान को और पढ़ाने की मेथड को आकर्षित और कंटेक्चुअल नहीं बनाएंगे, प्रासंगिक नहीं बनाएंगे, तो भी आपका पढ़ाना बेकार हो गया। तो एक ये चैलेंज होता है। 12वां चैलेंज होता है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। तकनीकों को प्रभावशाली ढंग से अपने लेसन में शामिल करना, क्लास में शामिल करना, जिससे कि आपका लेसन इंटरेस्टिंग हो सके, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी इंटरेस्टिंग हो सके। तो तरह तरीके की टेक्निक्स को ढूंढना और अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करना। 13वां चैलेंज होता है टीचर के सामने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रेशर। स्टैंडर्डाइज प्रेसिंग टेस्टर क्या है कि जो मानक बनाए गए हैं टेस्टिंग के, उनके मुताबिक बच्चों को तैयार करना। करिकुलम अलग है और बच्चों का जो पैटर्न है एग्जाम का वो अलग है। तो व्यापक शिक्षा के उद्देश्यों से समझौता किए बिना स्टैंडर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करना, जैसे आपका जेई या कुछ इस तरीके के एग्जाम है, तो उसमें क्या है कि उनमें तो एक नटसेल में पूछा जाता है, आपको अपना इंटीग्रेटेड बात करनी है, पढ़ाना है, लेकिन उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी, टू द पॉइंट क्वेश्चंस को भी तैयार कराना है। एक और 14वां चैलेंज होता है कल्चरल सेंसिटिविटी का। कल्चरल सेंसिटिविटी, इतने बड़े क्लास में सांस्कृतिक मतभेद हो सकते हैं, लैंग्वेज के मतभेद हो सकते हैं, रीजनलिज्म हो सकती है, तो उन सब को खत्म करते हुए एक समावेशी शिक्षा देना टीचर का एक और चैलेंज होता है। अगर चैलेंज नंबर 15 पे आए तो क्लास साइज। कभी कभी क्लास साइज इतना बड़ा हो जाता है कि 30-40 बच्चों की जगह 60-70, तो इतने बड़े कक्षा के आकार का प्रबंधन करना ताकि 60 बच्चों में हर बच्चे का व्यक्तिगत ध्यान रखा जा सके और एक प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग भी हो सके, ये भी टीचर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज नंबर 16 इज होमवर्क एंड असाइनमेंट। पढ़ाने के साथ साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखने के साथ साथ, कल्चरल देखने के साथ साथ, लैंग्वेज बैरियर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, करिकुलम, ये सब देखने के साथ साथ उनको होमवर्क और उनका असेसमेंट, ये भी देखना है कि होमवर्क मीनिंगफुल होमवर्क हो, बच्चे द्वारा किया जा सका हो और पूरा करे और आप उसको असेस भी कर पाओ। चैलेंज है। चैलेंज नंबर 17 इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपना भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना,
अपने लिए समय निकालना, वो बुक्स पढ़ना, वो किताबें पढ़ना, वो मेथोडोलॉजी जानना जिसको क्लास में जाके आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये सब भी उतना ही जरूरी होता है और वो चैलेंजिंग होता है क्योंकि टाइम नहीं होता है। चैलेंज नंबर 18 इज द बर्नआउट। सबसे बड़ा, जब इतनी सारी समस्याएं टीचर के सामने हैं, चैलेंजेस हैं, तो बर्नआउट जरूर होगा, तनाव जरूर होगा। तनाव होगा तो उसको भी मैनेज करना एक चैलेंज है। इतना ज्यादा काम, और काम में कभी कभी भावनात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ता है। तो बट नेचुरली इस बर्नआउट को भी फेस करना, तनाव को फेस करना भी एक बड़ा चैलेंज है। एक और चैलेंज है इसके साथ है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। झगड़े का, बच्चों बच्चों के बीच में झगड़ा, टीचर और बच्चे के बीच में झगड़ा, तो उस झगड़े को भी, उस संघर्ष का भी हल निकालना, ये भी एक चैलेंज होता है। और लास्ट है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी कैसे कि आप जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, नई शिक्षा नीति आ गई, कोई शैक्षिक नीतियां आ गई कि आपको ये भी करना है, ऐसे करना है, आपको नई प्रौद्योगिकी इंट्रोड्यूस करना है, छात्र की गतिशीलता में बदलाव लाना है, अपने में बदलाव लाना है, अपने को एडजस्ट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे करके एक नटसेल में हमने 21-20 चैलेंजेस, टीचर के क्लासरूम चैलेंजेस के बारे में चर्चा करी। और ये चैलेंजेस क्या होते हैं, शिक्षक की शिक्षण विधि पे, उसकी टीचिंग एबिलिटी पे प्रभाव डालते हैं। तो जबकि जो फेसी गोल है टीचर का, वो पढ़ाना है, और टीचर को इनसे एडेप्टेबल होना पड़ता है, संघर्षपूर्ण और लचीला होना पड़ता है, और इन सब के साथ अपनी टीचिंग को बरकरार भी रखना होता है, बच्चों को संतुष्ट भी करना होता है। तो ये सारी चीजें एक टीचर के क्लासरूम जीवन में जो चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस ये बड़े आसानी से टीचर इनको निकालता भी है, लेकिन इन चैलेंजेस को कोई समझता नहीं है और सिर्फ एक लाइन बोलता है कि टीचर क्लास में, या टीचर करते क्या है, कुछ काम नहीं। तो धन्यवाद साथियों, याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।